घर लौटते ही यह आदमी हर रोज सबसे पहले अपने कुत्ते को नहलाता है और दिन ढलने से पहले तुरंत अपने घर के लोहे के भारी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लेता है। वह अपनी राइफल को सीने से लगाए अपने कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर सोता है, लेकिन सुरक्षा के इतने इंतजामात करने के बावजूद भी उसे चैन नहीं मिलता। यह सब देखकर हमें समझ आता है कि खतरा इंसानों से नहीं बल्कि किसी और चीज से है। दरअसल इस आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती बल्कि भयानक ज़ॉम्बीज के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते फिरते हैं। क्योंकि लगभग 3 साल पहले 2009 में कैंसर के इलाज के लिए बनाए गए एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस ने म्यूटेट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इस बीमारी ने एक महामारी का रूप ले लिया। इस वायरस की चपेट में आकर 90% आबादी मारी गई। 9% आबादी इस वायरस के प्रति इम्यून थी और वे सुरक्षित बच गए। बाकी 1% आबादी के लोग मरे तो नहीं, लेकिन आम इंसान भी नहीं रहे। इन्हें अब डार्क सीकर्स कहा जाता है। इनके बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सूरज की रोशनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यूवी किरणें इनकी त्वचा को तुरंत जला देती थी, इसलिए ये दिन के समय शहर के अंधेरे कोनों, मेट्रो स्टेशनों और खंडहर बन चुकी इमारतों में छिप कर सोते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, न्यूयॉर्क का यह इलाका नरक बन जाता है। वहीं हमारी कहानी का मैन हीरो रॉबर्ट नेविल इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि नेविल भी उन 9% लोगों में आता है जिनकी एंटीबॉडी इम्यून है। नेविल हर रोज की तरह आज भी अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते सैम के साथ अपनी स्पोर्ट्स कार को पूरी रफ्तार से न्यूयॉर्क की खाली सड़कों पर भगाता जा रहा था। दरअसल वह हिरणों का पीछा कर रहा था, क्योंकि इस वीरान दुनिया में अकेले बचे नेविल के लिए खाना ही सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी आवश्यकता बन चुका है। पर जैसे ही नेविल शिकार करने वाला था, उससे पहले ही अचानक एक शेरनी उसके शिकार पर झपट पड़ी और हिरण का शिकार कर लिया। अपने शिकार को छिनता देख नेविल उस शेरनी को मारने लगता है, पर तभी एक और शेर अपने शावक के साथ वहां आ जाता है। उन्हें देखकर नेविल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है और तभी उसकी कलाई पर बंधी घड़ी का अलार्म भी बज उठता है। वह ढलते सूरज की रोशनी को देखता है और बिना गोली चलाए वहां से अपने घर लौट जाता है। हर रोज की तरह नेविल घर से निकलने से पहले बेसमेंट में बनी लैब में जाता है, जहां वह म्यूटेंट चूहों पर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन वायरस के अलग अलग स्ट्रेन पर एंटीडोट टेस्ट करने के बावजूद अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने एक म्यूटेंट चूहे में बदलाव देखा। दरअसल वह चूहा सामान्य हो चुका था। वह अब दूसरे चूहों की तरह हमला नहीं कर रहा था। यह देख नेविल को समझ आ गया कि अब वह उन डार्क सीकर्स को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है। नेविल की दिनचर्या में अब वायरस का इलाज खोजने के लिए चूहों पर प्रयोग करना ही नहीं, बल्कि शहर के खंडहर पड़े मकाने से खाने पीने जैसे जरूरी सामान की तलाश करना, वीडियो स्टोर पर जाकर सीडी बदलना, वहां पहले से रखे गए पुतलों से बात करना और हर दिन बचे हुए लोगों के उनके रिकॉर्ड किए गए रेडियो प्रसारणों का जवाब देने का इंतजार करना भी शामिल है, ताकि अगर कोई जिंदा बचा इंसान यह सुन रहा हो तो वह दोपहर तक साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर आकर उनसे मिल सकें। लेकिन पिछले 3 सालों में इस रेडियो पर कोई जवाब नहीं आया है। एक दिन जब नेविल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सीपोर्ट पर जाकर एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेल रहा था, तो इसी दौरान उसके कुत्ते सैम ने दूर कहीं हलचल देखी। नेविल ने भी तुरंत राइफल उठाई और स्कोप से देखा तो उसे एक हिरण दिखाई दिया। वह बिना देर किए सैम को लेकर शिकार पर निकल पड़ा, लेकिन तभी एक बुरी घटना घट जाती। दरअसल सैम उस हिरण का पीछा करता हुआ एक अंधेरी सुनसान इमारत के अंदर चला जाता है। नेविल उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि दिन के वक्त भी ऐसी इमारतों के अंदर अंधेरा होता है और वहाँ डार्क सीकर्स छिपे हो सकते हैं। वह घबरा जाता है, लेकिन सैम के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। अंदर घुप अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बुरी तरह घबराया हुआ नेविल आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उसे लगता है कि सैम के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो, लेकिन वह खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ता है। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए मोड़ पर उसे एक जानवर का मुंह दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद यह सैम है, लेकिन आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वह अभी अभी मारा गया एक हिरण था। नेविल ने राहत की सांस तो ली, लेकिन मारे गए उस हिरण की आंखों में डर को देखकर उसने तुरंत बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे जो नजारा दिखाई दिया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उससे कुछ मीटर दूर अनगिनत डार्क सीकर्स गहरी नींद में सो रहे थे। वहीं दूसरी ओर उसका कुत्ता सैम टेबल के नीचे छुपा हुआ था, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। खैर, जैसे तैसे नेविल उसे ढूंढ लेता है और उसे निकलने के लिए कहता है, पर तभी सैम की नजरें सीधी नेविल की पीठ के पीछे टिक गईं। नेविल को भी तुरंत खतरे का एहसास हो गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया। तेज दहाड़ के साथ एक डार्क सीकर्स उस पर टूट पड़ा। नेविल ने उसे मार दिया और अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा। पर आखिरकार डार्क सीकर्स के हाथों वह पकड़ा तो गया, लेकिन समय रहते खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही सूरज की रोशनी उस डार्क सीकर्स पर पड़ी, वह जमीन पर घायल हो गया। इस घटना से नेविल की जान तो बच गई, लेकिन इसी वजह से उसे डार्क सीकर्स का ठिकाना भी मिल गया। अब नेविल ने डार्क सीकर्स पर प्रयोग करने के लिए बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपनी बॉडी से खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रखकर खुद सामने
सामने तैनात होकर इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सिर्फ कुछ मिनटों में ही एक डार्क सीकर जाल में फंस गया और बाहर खींचा चला आया। लेकिन तभी अचानक एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला डार्क सीकर बाहर आ गया, मानो उसके केपर वह नेविल को चेतावनी दे रहा हो। लेकिन रोशनी की वजह से वह बाहर नहीं आ सका। घर लौटने के बाद नेविल तो बस उस डार्क सीकर पर प्रयोग करने में ही लगा रहा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह फीमेल डार्क सीकर असल में उस दहाड़ लगा रहे डार्क सीकर किंग की पत्नी है और इसी वजह से डार्क सीकर्स और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई है। तभी एक दिन सुबह के वक्त जब नेविल सैम के साथ गाड़ी लेकर जा रहा होता है, अचानक उसे एक पुतला दिखाई दिया। नेविल हैरान था क्योंकि जिस पुतले को वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था वह अचानक बाहर कैसे पहुंच गया, वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने तुरंत बंदूक निकाली और पुतले पर तान दी। असल में उसे लग रहा था कि किसी इंसान ने इस पुतले को यहाँ लाकर रखा है, लेकिन उसके बार बार चिल्लाने के बावजूद जब कोई इंसान उसे नजर नहीं आया तो उसने हड़बड़ाहट में तिलमिलाते हुए उस पुतले पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। इसके बाद जब वह पुतले को देखने उसके पास गया और उसका पैर नीचे पड़े पानी पर पड़ा, तभी उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण हादसा नहीं है, यह एक ट्रैप है। दरअसल डार्क सीकर्स अब मूर्ख नहीं रहे थे। उनके लीडर किंग ने नेविल को पकड़ने के लिए वही पुराना फंदा बिछाया था जिसका इस्तेमाल नेविल ने उसकी पत्नी को पकड़ने के लिए किया था। जल्द ही नेविल हवा में उल्टा लटक गया और सिर पर लगी चोट के कारण वह बेहोश हो गया। कई घंटों बाद जब सूरज ढलने में कुछ ही मिनट बाकी थे उसे होश आ जाता है। उसने तुरंत अपनी कमर से चाकू निकाला और अपने पैर में फंसे फंदे को काट दिया, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरा हाथ में पकड़ा चाकू सीधा उसकी जांघ में घुस गया। नेविल के लिए मुसीबत अब और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि डूबते सूरज और गायब होती किरणों के साथ ही उसे सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें आने लगी थीं। तभी डार्क सीकर किंग सामने आया और 3 खूंखार म्यूटेट कुत्ते उनकी ओर छोड़ दिए, लेकिन आगे सूरज की रोशनी होने की वजह से वे कुत्ते आगे नहीं बढ़ पाते। पर जैसे ही कुछ मिनटों बाद सूरज डूबा और रोशनी गायब हुई, वे म्यूटेट शिकारी कुत्ते नेविल की ओर दौड़ पड़े। नेविल के पास वक्त कम था। दर्द सहते हुए वह उठा और पंजों के बल आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त खूंखार म्यूटेट कुत्ते उस पर टूट पड़े, लेकिन नेविल ने पिस्टल चलाकर उनमें से एक कुत्ते को मार गिराया। पर तभी दूसरा म्यूटेट कुत्ता नेविल पर झपट पड़ा। उस खूंखार कुत्ते के नुकीले दांत नेविल के गाल को चीरने ही वाले थे कि तभी सैम समय पर आकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस लड़ाई में दूसरे कुत्ते के काटने से सैम खुद घायल हो गया। यह देखकर नेविल का दिल बैठ गया क्योंकि सैम के पास एंटीबॉडी नहीं थी। नेविल सैम को उठाकर घर ले आता है और तुरंत सीरम इंजेक्ट करने के बाद उसे गोद में उठाकर खुद को दिलासा देने लगता है कि सैम जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सैम में बदलाव आने लगता है। सैम के शरीर से बाल झड़ने लगते हैं, उसकी आंखों और मुंह में वायरस के लक्षण दिखने लगते हैं। यह देखकर नेविल का दिल टूट गया। उसे एक ऐसा दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। अब ना चाहते हुए भी नेविल ने अपने सबसे प्यारे साथी का गला घोट दिया, जिसने खुद अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। वह पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह सैम को दफनाने के बाद लौटते समय जब उसकी नजर बगल की सीट पर पड़ी तो वहाँ सैम का कोई निशान नहीं था। वह सीट अब हमेशा हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। वह इस पल को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसी रात नेविल अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर चल पड़ा और बिना सोचे समझे उन डार्क सीकर्स पर हमला शुरू कर दिया। कार में होने की वजह से डार्क सीकर्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, इसलिए बड़ी संख्या में बढ़ते हुए उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ डार्क सीकर्स लाइट के पोल पर चढ़ गए और सीधे उस पोल को कार पर गिरा दिया। जैसे ही कार फंसी तभी उन्होंने कार को पलट दिया। नेविल कार में फंस गया, वह घायल हो चुका था। तभी डार्क सीकर्स का लीडर वहां आ गया। वह उसे काटने ही वाला था कि तभी पीछे से एक तेज रोशनी आई जिससे वह डार्क सीकर भाग खड़ा हुआ। बेहोशी की हालत में पड़े नेविल को धुंधलेपन से कोई इंसान उसकी ओर आते दिखाई दिए, लेकिन तभी वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है। सामने टीवी पर कार्टून चल रहे हैं और उसकी जांघ के घाव पर टांके लगा दिए गए हैं। वह चुपके से रेंगता ड्रॉअर के पास पहुंचा, उसमें से पिस्टल निकाली और धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ किचन की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसके घर में एक औरत जिसका नाम एना है वह नाश्ता तैयार कर रही है और वहीं एक बच्चा बैठा हुआ है। अब क्योंकि नेविल को किसी इंसान को देखे हुए 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका था, इसलिए उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित था। लेकिन तभी नाश्ता करते समय एना ने अपना परिचय देना शुरू किया। उसने बताया कि रेडियो पर आपका ब्रॉडकास्ट सुना और पूरा दिन वहाँ आपका इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। उसने आगे बताया कि हम वर्मोंट के बेथेल में जाने वाले थे क्योंकि वहाँ बचे हुए लोगों की बस्ती है, वह जगह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन एना की यह बात सुनते ही नेविल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यहाँ कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं है, पूरा शहर तबाह हो चुका है। वह उन पर चिल्ला पड़ा। दरअसल कई सालों से अकेले रहने की वजह से उस पर भारी मेंटल प्रेशर था। हालांकि अगले दिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। तब फिर से एना ने नेविल को समझाया और कहा कि आज तो देर हो चुकी है, कल सुबह जल्दी हम यहाँ से निकल चले तो कैसा रहेगा। पर नेविल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि इस बीमारी की शुरुआत यहीं से हुई है और इसे खत्म किए बगैर वह यहाँ से नहीं जाएगा। इसके बाद अगली
सुबह नेविल लैब के अंदर बर्फ में लेटी उस फीमेल डार्क सीकर पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तभी अचानक एना यहाँ आ जाती है और जब उसने उस डार्क सीकर को देखा तो वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। उसने नेविल से पूछा कि क्या वाकई इससे यह ठीक हो जाएगी। तब नेविल ने कहा कि नहीं, इससे इसका मरना तय है, लेकिन मुमकिन है कि बर्फ से इसका तापमान बढ़ा सकूं ताकि वैक्सीन का असर ज्यादा हो। इसके बाद एना दीवार पर लगी सैकड़ों डार्क सीकर्स की तस्वीरें देखने लगती हैं, जिनका इस्तेमाल नेविल ने वैक्सीन बनाने के लिए किया था। अब दोनों फिर से बेसमेंट से निकलकर घर में पहुंच जाते हैं और जैसे ही ढलते सूरज के साथ रोशनी गायब होने लगी, नेविल ने तुरंत सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। यहाँ एक बार फिर एना और नेविल के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच नेविल को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तब नेविल एना से पूछता है कि जब तुम मुझे यहाँ लेकर आई तो दिन था या रात। एना कहती है कि रात के वक्त वह उसे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन सुबह होने वाली थी। यह सुनते ही नेविल छोटी खिड़की खोलकर देखता है तो डार्क सीकर्स की एक बड़ी भीड़ उसके घर की ओर बढ़ रही थी। अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देखकर वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि एना की एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। हालांकि अब उससे बहस करने का वक्त भी नहीं था। नेविल ने तुरंत आसपास की सारी तेज लाइटें जला दी, लेकिन वे डार्क सीकर्स अब इतने चालाक हो गए थे कि वे सभी लाइटों को नष्ट करते हुए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। घबराए हुए नेविल ने तुरंत प्लान बी शुरू किया और घर के आसपास बिछाए सभी बॉम्ब्स को एक साथ विस्फोट कर दिए। इसके बाद नेविल ने दोबारा देखा तो पाया कि इस भीषण धमाके से सभी डार्क सीकर्स मारे जा चुके हैं। लेकिन जैसे ही वह एना को पुकारते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर गया, अचानक एक डार्क सीकर ने तेजी से उस पर हमला कर दिया। डार्क सीकर नेविल को अपने जबड़ों में कसकर पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंकता है। तभी मरने का नाटक करके नेविल ने पास पड़े एक पेचकस को उठाकर डार्क सीकर के पेट में घुसेड़ दिया, लेकिन इससे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और डार्क सीकर ने एक बार फिर उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। अब जैसे ही डार्क सीकर गुस्से से गुर्राता हुआ उसकी तरफ आने लगा, तभी नेविल ने जल्दी से पास पड़ी राइफल उठा ली, पर डार्क सीकर नेविल के हाथ में हथियार देखकर भागकर छिप गया। नेविल भी अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ उसका पीछा करता है, लेकिन जल्द ही वह डार्क सीकर खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है। अब नेविल फिर से एना को ढूंढने ऊपर जाता है तो देखता है कि कमरे में छत से लटका हुआ एक दूसरा डार्क सीकर छत को तोड़कर रास्ता बना रहा है। वहीं कमरे में मेज के नीचे एना और बच्चा छिपे हुए हैं। नेविल उन्हें इशारा करता है कि वे बिल्कुल भी आवाज न करें। नेविल वहां रखी पिस्तौल उठाने की तैयारी में था कि तभी डार्क सीकर को बच्चे की आवाज सुनाई दे जाती है। जैसे ही वह कूदकर उनकी तरफ बढ़ा, वैसे ही नेविल ने हिम्मत करके पिस्तौल उठाई और उसे शूट कर दिया। इसके बाद नेविल एना और बच्चे को संभाल ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। जब नेविल ने फिर से छोटी खिड़की खोलकर देखा तो डार्क सीकर किंग उसकी ओर दहाड़ रहा था। दरअसल अब वह अपने साथ डार्क सीकर्स की एक बड़ी फौज लेकर आ चुका था, जो बड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। डरते हुए नेविल ने एना से लैब में चलने के लिए कहा और वे जल्दी से तहखाने में भागे। नेविल ने मैंडोर को अच्छी तरह से बंद कर दिया। वहीं एना बच्चे के साथ शीशे के दरवाजे को खोलकर लैब में घुस गई। तभी उसने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत नेविल को बुलाकर कहा कि उसकी वैक्सीन असर कर रही है, यानी डार्क सीकर किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी डार्क सीकर्स मैन गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस आए। नेविल ने जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर दिया। डार्क सीकर्स को कांच के दरवाजे से टकराता देख विल उनसे कहने लगा कि मैं तुम सभी को बचा सकता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। और तभी डार्क सीकर्स किंग भी वहाँ आ गया। उसने भी गुर्राते हुए शीशे के दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। नेविल उसे भी कहने लगा कि वह उसे बचा सकता है, लेकिन इस समय उसकी नजर में नेविल खुद एक बड़ा डार्क सीकर था, क्योंकि समय समय पर उसने न केवल उसके साथियों को पकड़कर उन पर प्रयोग किए, बल्कि इस बार तो उसने डार्क सीकर किंग की पत्नी को ही अगवा कर लिया था। डार्क सीकर किंग के लगातार वार से शीशे का दरवाजा धीरे धीरे टूट रहा था। नेविल को समझ आ जाता है कि अगर वे बाहर नहीं निकले तो सभी मारे जाएंगे। तभी अचानक डार्क सीकर किंग ने शीशे पर खून से तितली का निशान बनाया। वह निशान देखने के बाद जब नेविल ने फीमेल डार्क सीकर के शरीर पर तितली का निशान देखा तो उसे एहसास हुआ कि डार्क सीकर किंग अपनी पत्नी को लेने यहाँ आया है। इसलिए बिना देर किए उसने डार्क सीकर किंग की पत्नी के हाथ से सिरिंज निकाली और उसे लेकर बाहर निकल आया। इसके बाद उसने फीमेल डार्क सीकर को एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया और उसे होश में ला दिया। अब डार्क सीकर किंग ने अपनी पत्नी को उठाया और कुछ देर तक नेविल की तरफ देखने के बाद वहाँ से चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि नेविल एना के साथ वर्मोंट की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ सच में एक इंसानी बस्ती थी और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही सिनेमाई कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।